कभी बाबर आजम को फैब फोर का भविष्य कहा जाता था और आज हालत यह है कि फैब फोर तो छोड़िए, बाबर खुद अपने 10वें टेस्ट शतक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 88 रन, सिर्फ 12 रन दूर। लेकिन जैसे ही शतक दिखाई दिया, बाबर आजम ने फिर ब्रेक लगा दिया। 1317 दिनों के टेस्ट शतक का इंतजार कर रहे बाबर का सफर एक बार फिर अधूरा रह गया। जनवरी 2023 में बाबर के नाम थे 9 टेस्ट शतक। उसी समय शुभमन गिल के सिर्फ 1 और हैरी ब्रुक के 3 शतक थे। वहीं आज अगस्त 2026 है, गिल 11 पर पहुंच चुके हैं और ब्रुक 10 तक पहुंच चुके हैं और बाबर जैसे 10 का दरवाजा उनके लिए खुलता ही नहीं, अभी भी 9 पर हैं। सवाल ये नहीं कि शतक क्यों नहीं आ रहा, सवाल ये है कि क्या 90 के आसपास पहुंचते ही उनका दिमाग उन पर भारी पड़ जाता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में आखिरकार वही पुराने बाबर दिखाई दिए। डिफेंस मजबूत, टाइमिंग शानदार और कवर ड्राइव देखने लायक। 88 रन तक सब कुछ उनके नियंत्रण में था। पूरा पाकिस्तान मान चुका था कि 4 साल का सूखा अब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी एक ऐसा सिंगल जो था ही नहीं, एक ऐसी कॉल जिस पर शायद क्लब क्रिकेट में भी 2 बार सोचा जाता। नतीजा ये रहा, बाबर आजम रन आउट हो गए। शतक फिर से सपना बनकर रह गया। ये सिर्फ एक रन आउट नहीं था, ये उस बल्लेबाज की कहानी थी जो मंजिल के सबसे करीब पहुंचकर बार बार रुक जाता है। अगर ये सिर्फ खराब फॉर्म होती तो बाबर 88 रन तक पहुंचते ही नहीं। बल्लेबाजी आज भी है, क्लास उनकी बैटिंग में आज भी है, लेकिन 3 अंकों के करीब पहुंचते ही कुछ बदल जाता है। क्या 4 साल का इंतजार अब इतना लंबा हो चुका है कि शतक सामने आते ही फैसले भी बदल जाते हैं? यही सवाल अब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस भी बाबर से पूछ रहे हैं, क्योंकि दिसंबर 2022 के बाद से हर अच्छी पारी का अंत एक जैसी मायूसी में हुआ है। अब जरा वक्त को पीछे ले चलते हैं। दिसंबर 2022, बाबर की आखिरी टेस्ट सेंचुरी। जनवरी 2023 में उनके नाम थे 9 टेस्ट शतक। उस समय शुभमन गिल के सिर्फ 1 और हैरी ब्रुक के सिर्फ 3 शतक थे। अगर उस समय किसी ने कहा होता कि कुछ ही सालों में गिल और ब्रुक बाबर से आगे निकल जाएंगे तो शायद कोई यकीन भी नहीं करता। लेकिन क्रिकेट में पहचान पुराने रिकॉर्ड नहीं, नए प्रदर्शन बनाते हैं। आज गिल के नाम 11 टेस्ट शतक हैं, वहीं हैरी ब्रुक भी 10 तक पहुंच चुके हैं और बाबर का सेंचुरी मीटर 4 साल बाद भी 9 पर ही अटका हुआ है। यही इस खेल की सबसे बड़ी बेरहमी है। कभी तुलना विराट कोहली और बाबर आजम की होती थी, आज शुभमन गिल और हैरी ब्रुक के आंकड़े बाबर के सामने रखे जा रहे हैं। जिन खिलाड़ियों को कभी बाबर से पीछे माना जाता था, आज वही उनसे आगे निकल चुके हैं। सोशल मीडिया भी अब तंज कसने से नहीं चूक रहा है। कोई बाबर के 10वें टेस्ट शतक को पाकिस्तान की सबसे लंबी कमिंग सून फिल्म बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान में सबसे लंबा इंतजार अगर किसी चीज का है तो वो है बाबर आजम के अगली टेस्ट सेंचुरी। ये बातें इसलिए चुभती हैं क्योंकि कभी यही बाबर पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी उम्मीद थे। उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन सवाल जरूर बढ़ गए हैं। 88 रन बताते हैं कि बल्लेबाजी अभी भी बाकी है, मगर महान खिलाड़ी वही होता है जो अच्छी शुरुआत को बड़े रिकॉर्ड में बदल दे। 4 साल से बाबर शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन कहानी पूरी नहीं कर पा रहे। और जब तक 9 का आंकड़ा 10 नहीं बनता, हर अच्छी पारी के बाद यही सवाल उठेगा, क्या बाबर आजम का सबसे बड़ा विरोधी सामने वाला गेंदबाज है या फिर 100 का आंकड़ा? आपको क्या लगता है, क्या बाबर आजम सिर्फ खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं या 100 का आंकड़ा अब उनके लिए सबसे बड़ा मानसिक इम्तिहान बन चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बेबाक क्रिकेट विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।